तो नमस्कार दोस्तों, आज दिनांक है 1 अगस्त 2025, दिन है शुक्रवार। चलिए, इसी प्रकार के न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप किस ज़िले से हैं आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए ताकि हम उस ज़िले के जो न्यूज़ है उसको सबसे पहले ला सकें। चलिए, आज बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का जो न्यूज़ है, समाचार आया हुआ है, उसके बारे में बात कर लेते हैं बिना कुछ देरी किए। पहली समाचार अभी छत्तीसगढ़ के कृषि एवं खाद्य उत्पादों को मिलेगा वैश्विक बाजार। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के विशेष प्रयासों से रायपुर में खुलेगा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने दी है स्वीकृति। इस पर जो अधिक न्यूज़ आप लोग पढ़ सकते हैं आगे। जैसे न्यूज़ जो निकल कर आई है वो है बस्तर ओलंपिक को मिला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का दर्जा। रायपुर बिलासपुर में खुलेंगे मेडिकल नर्सिंग कॉलेज। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्य एवं खेल मंत्री ने श्री मनसुख मंडाविया जी ने नई दिल्ली से मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान बस्तर ओलंपिक को इस वर्ष से खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के रूप में आयोजित करने की सहमति प्रदान की गई है। यह निर्णय न केवल जनजातीय युवाओं को प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने बल्कि छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल संस्कृति को भी वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाएगा। मुख्यमंत्री श्री शाह ने रायपुर और बिलासपुर न्यूज निकल कर आई हुई है। नया रायपुर में स्थापित होगी आधुनिक क्रिकेट एकेडमी। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ CSCS को मिलेगी 7.96 एकड़ भूमि। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप राज्य के उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों के प्रशिक्षण एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को नया रायपुर अटल नगर के सेक्टर 3 ग्राम परिषदा में 7.96 एकड़ भूमि क्रिकेट एकेडमी के लिए प्रदान की गई है। समाचार जो निकल कर आई है, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की घोषणा पर त्वरित अमल। जशपुर जिले के मनोरा में बनेगा शासकीय कॉलेज। भवन निर्माण हेतु 4.61 करोड़ रुपया की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई। इस पर श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शिक्षा के विस्तार की दिशा में श्री मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का एक और महत्वपूर्ण कदम। उन्होंने जशपुर जिले के मनोरा कॉलेज भवन निर्माण के लिए 4.61 करोड़ रुपया की त्वरित स्वीकृति देकर वादे को हकीकत में बदला है। शहरी स्वच्छता। छत्तीसगढ़ के 25 शहर टॉप 100 में 4,567 शहरों में किया गया था सर्वे। गार्बेज फ्री सिटी स्टार रेटिंग 65 शहरों का दर्जा बढ़ा। 189 में से 115 शहरों की रैंकिंग बेहतर हुई। 114 शहरों को सिंगल 3 और 5 स्टार दर्जा। 143 नगरीय निकाय ODF+। अगला समाचार जो निकल कर आया हुआ है, भूपेश बघेल ने कहा बजरंग दल की गुंडागर्दी चल रही है। कहा बृजमोहन इतने साहसी है कि मोदी टेबल के नीचे छुप गए थे, उन्होंने हिम्मत देनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। छत्तीसगढ़ के 2 ननों की गिरफ्तारी को लेकर पूर्व CM भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा वोट के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि केरल भाजपा कहती है कि कोई धर्मांतरण और मानव तस्करी नहीं हुई, जबकि छत्तीसगढ़ भाजपा उल्टा धर्मांतरण का आरोप लगा रही है, जिसके अंतर्गत उन्होंने 2 ननों को गिरफ्तारी की गई है। जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ये भाजपा द्वारा बजरंग दल द्वारा अपमानित करने का काम किया गया है। और अगली न्यूज़ आई हुई है, हाई कोर्ट बोला तलाक के बाद पति की प्रॉपर्टी पर हक नहीं। पत्नी ने मकान पर किया था कब्जा, सिविल कोर्ट के आदेश के खिलाफ लगाई याचिका। जो न्यूज़ निकल कर आई हुई बिलासपुर हाई कोर्ट से आई हुई है, जिसके अंतर्गत नियमों में कुछ सुधार किए गए हैं, जिसमें देखा गया कि ये एक विशेष प्रकार का था। तलाकशुदा पति पत्नी के प्रॉपर्टी विवाद पर हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आया हुआ है। तलाक के बाद पति की प्रॉपर्टी पर पत्नी का कोई अधिकार दावा नहीं कर सकती। तलाक की डिग्री मिलने के बाद पत्नी का वैवाहिक दर्जा खत्म हो जाता है। इस प्रकार से
वैवाहिक दर्जा खत्म हो जाता है, वो पति की संपत्ति पर उत्तराधिकारी या स्वामित्व का दावा करने का हक नहीं जता सकती। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रायगढ़ सिविल कोर्ट के आदेश के खिलाफ पत्नी की अपील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है। इससे पहले सिविल कोर्ट ने ये भी याचिका खारिज कर दी थी, जिसे चुनौती देते हुए पत्नी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। और अगली खबर जो निकल कर आई हुई है वो है बिलासपुर। रायपुर हाईवे पर फिर गायों को कुचला, 15 मौतें, दूर तक फैला खून, सड़क पर बैठे थे मवेशी। 20 दिन में 15 से अधिक मौतें। ये जो खबर निकल कर आई हुई है वो बिलासपुर से है। रायपुर हाईवे पर जो कि मवेशी बैठे हुए थे उस पर गाड़ी चला दी गई, जिससे 15 मवेशी की मौत हो गई है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज पर, फोटो पर, कि जो गाय हैं वो लाइन से बैठी हुई है, जिस पर चक्का जाम किया गया था गौ रक्षक समिति के द्वारा। और यहाँ पर जो न्यूज़ आई हुई है वह सभी जो मवेशी हैं वो मारे गए हैं। यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं और रोड पर पड़े हुए हैं यहाँ पास। और घटना के बाद गायों को बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे में रखकर गौ सेवकों ने नाराजगी जताई थी। और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में एक बार फिर अज्ञात जो वाहन ने नेशनल हाईवे पर बैठे 16 से अधिक गायों को कुचल दिया, जिससे 15 की मौत हो गई। वहीं एक मवेशी घायल है। घटना हिर्री सरगांव थाना क्षेत्र के लिमतेरा के पास। अगली जो खबर निकल कर आई हुई है रायपुर से। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम घोटाला, 2000 पेज चालान पेश। OW ने बताया निगमों को दैनिकीकरण ठेकेदार ने 4.3 करोड़ रुपया घपला किए। ये आप लोग देख सकते हैं जो आरोपी हैं। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम में साल 2009 से 10 के दौरान करोड़ों का फर्जी भुगतान घोटाला हुआ, जिसमें आर्थिक अपराध अन्वेष ब्यूरो EOW ने गुरुवार को 4 आरोपियों के खिलाफ करीब 2000 पन्नों का आरोप पत्र रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया। साल 2009 से 10 के बीच निगम के अधिकारियों ने कक्षा 3 और 4 के जो पुस्तक है उस पर उन्होंने फर्जीवाड़ा किया था, जिसके अंतर्गत उन्हें सज़ा की मांग की जा रही है। अगली न्यूज़ निकल कर आई हुई कलिंगा यूनिवर्सिटी के डिप्टी मेजर से साइबर ठगी। इंस्टाग्राम पर वर्क फ्रॉम होम के विज्ञापन से महिला झांसे में आई, कई ट्रांजैक्शन में 5 लाख भेजे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी जो है चोरों के झांसे में आ जाते हैं। इस प्रकार की गलती आप बिल्कुल भी ना कीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह पूरा मामला खमताई थाना इलाके का है, रायपुर के कलिंगा यूनिवर्सिटी के डिप्टी मेजर से साइबर ठगी हुई है। महिला ने इंस्टाग्राम पर वर्क फ्रॉम होम का विज्ञापन देकर मैसेज किया, जिसके बाद ठगों ने अलग अलग टास्क के बहाने करीब 5,20,000 रुपये की वसूली कर लिया। महिला ने उसके बाद जब उन्होंने इतना ज़्यादा रकम जो है उन्हें भेज दिया, उसके बाद उन्होंने करीब 5,20,000 रुपया वो वसूल लिए। उसके बाद महिला ने ठग को दर्जन भर से ज़्यादा ट्रांजेक्शन किए। अगली खबर जो निकल कर आई हुई है रायपुर BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा नतीजे जारी। 31,000 कैंडिडेट ने दी थी परीक्षा। प्रदेश में सीटें सिर्फ 7,500। व्यापा में जो BSc नर्सिंग प्रवेश की परीक्षा हुई थी उसके जो नतीजे हैं वो आ चुके हैं। अगर आप BSc नर्सिंग में फॉर्म डाले हुए थे, अगर आपके परिवार में, तो आप जरूर देख सकते हैं। इस पर जो पूरी न्यूज़ आई हुई है चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। जहाँ पर व्यापम भवन ये छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की BSc नर्सिंग का जो रिजल्ट है जारी हो गया है। BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए 29 मई को परीक्षा आयोजित की थी। इस प्रवेश परीक्षा के लिए 46,000 छात्रों ने आवेदन किया था। इनमें से 31,000 परीक्षा देने पहुँचे थे। 40,000 लोगों ने आवेदन किया था, जबकि 15,000 कैंडिडेट अनुपस्थित थे।
अगली खबर जो निकल कर आई, जबलपुर से रायपुर तक 3 अगस्त से चलेगी पहली इंटरसिटी। एक चेयर एसी के साथ गाड़ी में 15 कोच होंगे, 8 घंटे की होगी। रायपुर से जो है रेलवे से न्यूज़ आई हुई है। जबलपुर से रायपुर के बीच पहली इंटरसिटी ट्रेन 3 अगस्त से शुरू। जबलपुर से रायपुर 3 अगस्त को पहली इंटरसिटी ट्रेन चलेगी। इंटरसिटी योजना जबलपुर से 6 बजे रवाना होगी। सूरजपुर में ये इंटरसिटी रोजाना जबलपुर से सुबह 6 बजे रवाना होगी और करीब 8 घंटे के सफ़र के बाद दोपहर छत्तीसगढ़ मौसम जानकारी। सूरजपुर में बहा पुलिया जान जोखिम में डालकर आवाजाही। 2 दिन में सिर्फ 20 mm बारिश। बेमेतरा धमतरी समेत 10 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट जारी हुआ है। तो आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए, ये न्यूज़ आई हुई है 20 घंटे पहले, जो कि यहाँ पास बारिश होने की और बिजली गिरने की संभावना। जनीर निकल रायपुर से में सुबह से हल्के बादल छाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ सूरजपुर जिले में लगातार हो रही बारिश से पुलिया बह गई है। प्रतापपुर ब्लॉक के मदननगर गांव में बलरामपुर से जोड़ने वाली इस मार्ग पर आवाजाही बाधित है। ग्रामीण अपनी जोखिम उठाकर ये पार कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, कि जो है रोड है वो गड्ढा हो जाएगा, पुलिया बह चुकी है बरसात के पानी से। और छत्तीसगढ़ में बहुत जगह पर अलर्ट जारी हुआ है, बारिश होने की संभावना है। रक्षाबंधन पर बिलासपुर जोन की 4 पैसेंजर ट्रेन कैंसिल। संबलपुर स्टेशन में चलेगा काम। 6 से 15 अगस्त तक बिलासपुर टिटलागढ़ रायपुर टिटलागढ़ रद्द। बिलासपुर रेलवे से न्यूज़ निकल कर आई हुई है, जो कि 6 अगस्त से 15 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन के बीच ये गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। रेलवे प्रशासन ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर 4 पैसेंजर ट्रेनों को फिर से कैंसिल कर दिया। रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस पर्व पर ट्रेनों को रद्द करने से यात्रियों की परेशानियाँ बढ़ गई। इस पर संबलपुर टिटलागढ़ वाली ट्रेन रद्द कर दी है। अगली जो न्यूज़ निकल कर आई हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दुर्ग से आई हुई राधे राधे बोलने पर बच्ची के मुंह पर टेप चिपकाई, प्रिंसिपल गिरफ्तार। दुर्ग के स्कूल में नर्सरी की बच्ची को पीटा, बजरंग दल ने की कार्रवाई। जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पुलिस थाना नंदिनी नगर क्षेत्र का ये दुर्घटना हुआ है, जहां बच्चे ने राधे राधे बोलने पर उसके मुंह पर टेप लगाया गया और उसी के साथ मारपीट की गई। इस पर बजरंग दल ने वहां पर विरोध प्रदर्शन किया। दुर्ग में स्कूल में राधे राधे बोलने पर नर्सरी की बच्ची के मुंह पर टेप चिपकाया गया। दुर्ग जिले के बगड़ुम गांव में संचालित एक मिशनरी स्कूल मदर टेरेसा स्कूल मीडियम स्कूल में नर्सरी कक्षा की मासूम राधे राधे बोलने पर प्रिंसिपल ने उसके मुँह पर 15 मिनट टेप बांध कर रखा, जिस पर बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। अगली खबर जो आई है दोस्तों वो है जसपुर में भूकंप के झटके काफ़ी धरती विडियो। सुबह हिलने लगे पंखे और बर्तन, घरों से बाहर निकले लोग। 4.1 मापी गई तीव्रता, कोई नुकसान की खबर नहीं है। ये जो खबर निकल कर आई हुई है वो जसपुर में है। जसपुर में भूकंप के झटके आए, जिसका तीव्रता 4.1 तीव्रता मापी गई है, जिसमें किसी भी प्रकार की हानि होने की खबर नहीं आई हुई है। किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है, जो कि सुबह 7:28 पर तेज आवाज़ के साथ भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में गुरुवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 7:28 पर तेज आवाज़ के साथ धरती हिलने लगी। लोग घबराकर घरों से बाहर निकल गए। 3 से 4 सेकंड तक झटके एहसास किए गए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। अगर हमारे चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी प्रकार के न्यूज़ के लिए। और आप किस जिले से हमें जरूर कमेंट कीजिए।